दोस्तों, माइकल एंजेलो जो दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान माने जाते हैं, उनका कहना है कि अगर दुनिया को पता चल जाए कि उन्होंने सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत की है तो दुनिया उन्हें ग्रेट समझना बंद कर देगी। वो इसलिए क्योंकि माइकल एंजेलो ने कभी हार्ड वर्क ही नहीं किया, वो तो सिर्फ स्मार्ट वर्क के कुछ रूल ही फॉलो किया करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम 7 इम्पोर्टेंट रूल्स लेके आए हैं जिससे आप सक्सेस ही नहीं, पीस ऑफ माइंड भी हासिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, हार्ड वर्क मीन्स यू आर नॉट यूजिंग द राइट टूल्स फॉर द इजी स्टफ। हम उस सदी में रहते हैं जिसमें शॉर्टकट एप्स और सिस्टम हैक्स का बोलबाला है, और ये सही भी है क्योंकि हर काम को करने का एक इजी और इफेक्टिव तरीका भी होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डे बाय डे अपनी टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव करें ताकि हम अपने कलीग्स और कंपेटिटर के लेवल को मैच ही नहीं, उनको पूरा कंपटीशन भी दे पाएं। Everything from proofreading to automate your emails can save your time, and then say no to manual work and adopt AI tools जो ह्यूमन से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और अपने प्रीशियस टाइम को बचाओ और फोकस करो उन प्रोडक्टिव कामों पर, उन स्पेशलाइज्ड चीजों पर जो आपको आगे चलकर पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। सेकेंड, वर्किंग हार्ड इज नॉट यूनिक, एवरीवन कैन वर्क हार्ड। हार्ड वर्क तो सब कर सकते हैं, इसमें यूनिक क्या है? आप सोचकर देखो, क्या आपकी कंपनी में आप सिर्फ इसलिए गुड एसेट हो, एक अच्छे एम्प्लॉय हो क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हो? नो, नेवर, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है और हार्ड वर्किंग इंसान को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो बजाय हार्ड वर्किंग के आप अपनी यूनिक स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज से इनोवेटिव काम करके दिखाना होगा क्योंकि यूनिक स्किल्स कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। इसीलिए कभी भी भीड़ में चलने वाला इंसान मत बनो, बल्कि कुछ यूनिक कर उस भीड़ से बाहर आओ। थर्ड, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू पुट इन बट हाउ मच यू गेट आउट। सक्सेस को नापने का ये तरीका नहीं कि आपने कितने घंटे तक काम किया और ऑफिस में कितने घंटे कंप्यूटर के आगे बिताए, बल्कि आपके बॉस और आपकी कंपनी के लिए मैटर करता है कि आपने वो काम कितनी एफिशिएंटली पूरा किया है। सीधा सीधा हर इंसान को अपने काम के रिजल्ट से ही लेना देना होता है, ना कि उसके पीछे किए गए लॉन्ग हार्ड वर्क से। इसीलिए ऐसे माइंडसेट को इमीडिएटली चेंज करो जो कहता है जितना ज्यादा काम हम करेंगे उतने ही रिजल्ट हम पा पाएंगे। बल्कि रिजल्ट्स पाने की सच्चाई ये है कि हार्ड वर्क करने की बजाय अपना फोकस रिजल्ट्स अचीव करने पर डालो। फोर्थ, डोंट वर्क हार्ड बिकॉज ऑफ बॉर्डम। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप खाली बैठोगे तो आप शैतान बन जाओगे। काम के अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। आप अपनी हॉबीज पर, अपने इंटरेस्ट पर और अपने पैशन पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, जिससे आप अपने माइंड को एक्टिवेट और इंस्पायरिंग स्टेज पर भी रख सकते हो। लर्निंग एंड थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द मनी अर्निंग वॉल हेल्प अस टू रिचार्ज एंड स्टिमुलेट्स न्यू आइडिया दैट कैन फ्लरिश अस। फिफ्थ, देयर इज नो रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर आप सिर्फ काम ही इसलिए कर रहे हो कि आप पैसे कमा सको, तो आप उस राह पर चल रहे हो जिस पर करियर और पर्सनल ग्रोथ को पाना मुश्किल है। सिर्फ पैसे के लिए काम करने का मतलब है मशीनरी का एक पार्ट जो टाइम बीते बीते घिस जाया करता है। और अगर आप हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पर स्विच करो तो आपको ना सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम मिलेगा, साथ ही आप उसको अचीव भी कर पाएंगे, जो आपके स्ट्रेस लेवल और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों के लिए ही अच्छा है, जो हमारे माइंड को मास्टर करने के लिए बेहद जरूरी है। 6, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो प्रोडक्टिविटी को इतना हार्म करती है जितना कि मल्टीटास्किंग। हम सब लोग सोचते हैं कि एक काम से दूसरे काम में फ्लिप कर सकते हैं, वो भी बिना प्रोडक्टिविटी को हार्म किए। मगर ये हमारी गलतफहमी है। कभी इंस्टाग्राम, कभी काम। भला ऐसा भी होता है? आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आइसोलेशन वर्सेस मल्टीटास्किंग। आपको पता चल जाएगा कि जिस काम को आइसोलेशन में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं, उसी काम को मल्टीटास्किंग में करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वो इसलिए जब हम एक काम को बीच में ही छोड़कर दूसरे काम को करने लगते हैं तो हमारा पूरा फोकस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग के बजाय आइसोलेशन को अपनाओ और एक डेली डायरी बनाओ जिसमें सभी टास्क को लिखो, और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो तो उन पर टिक लगाओ।
बनाओ, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आगे काम करने की मोटिवेशन भी मिलेगी। 7. Nothing's good come out of burnout. किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। सारी रात और वीकेंड को कुर्बान कर पूरी तरह बर्न आउट हो जाने से कोई फायदा नहीं। मान लो कि आपने अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने वीकेंड पर दिन रात एक कर दिया, तो क्या आप मंडे को उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएंगे? नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो, ना ही आपने अच्छी नींद ली, ना ही रेस्ट। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने स्ट्रेस लेवल को अपने बर्न आउट रिकवर करने के लिए 2 से 3 दिन की छुट्टी भी लेनी पड़े, और फिर उस हार्ड वर्क का क्या, टोटली वेस्ट। इसीलिए हमें अपने काम और अपने लाइफ के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा, तभी हम अपनी हेल्थ और मेंटल वेलनेस का ख्याल रख पाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी हैं जिनका काम मैक्सिमम एफिशिएंसी और बर्नआउट के बगैर नहीं चल सकता, जैसे टीवी और मीडिया इंडस्ट्री। मगर ये भी है कि वो काम के बाद स्ट्रेस उतारने के लिए वेकेशन पर भाग जाते हैं। और अगर आप बर्नआउट नहीं होना चाहते हैं और साथ ही अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कभी भी अपनी पूरी एनर्जी एक काम पर मत लगाओ, बल्कि अपने लिए ग्रेट एसेट बनाने के बारे में सोचो। दोस्तों, तो ये थे 7 पॉइंट जिससे हमें समझ आ ही गया होगा कि वर्किंग हार्ड एकमात्र रास्ता नहीं सक्सेस पाने का। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आगे भी आप ऐसी इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लेनर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।